कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अमित मालवीय जी, डॉक्टर विजय गुर्जर जी, श्रीमान कौशिक यादव जी और अभी जो हमारे दीक्षित जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अभी जो कारगिल युद्ध के अंदर जिन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया, ऐसे राजवीर सिंह जी, स्वर्गीय हीरालाल जी के परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे यंग डॉक्टर्स, सभी एम्स परिवार की सभी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी, उनके सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के साथी, ब्लड बैंक से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, दूसरे अन्य कर्मचारीगण और जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ, ऐसे सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पवित्र अवसर पर, क्योंकि विशेष रूप से ये कार्यक्रम हमारे उन कोविड वॉरियर्स की पवित्र स्मृति में आयोजित किया गया है, जिन्होंने देश में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हमारे देश के नागरिकों के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं सब प्रकार के खतरों को मोल लेते हुए उन मरीजों की सेवा में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। ये मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत भावुक क्षण है, जब हम उन 245 कोविड वॉरियर्स को याद कर रहे हैं, जो कल तक हमारे साथ अस्पतालों में काम करते थे, मरीजों की सेवा करते थे और आज केवल उनकी पवित्र स्मृति ही हमारे साथ है। मैं हृदय की गहराइयों से उन सब पवित्र आत्माओं को, हमारे सभी उन सब दिवंगत डॉक्टर, नर्सेज, दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को, जैसा अभी दीक्षित जी ने अपने सुंदर शब्दों में कहा कि कारगिल युद्ध से जुड़े हुए हमारे वीर जवानों की पवित्र स्मृति को नमन करने का भी ये अवसर है। और ऐसे एक राजवीर जिन्होंने बहुत बहादुरी से कारगिल युद्ध में दुश्मन की गोलियों का सामना किया, उनको आज सम्मानित भी किया गया। ऐसे सभी कारगिल के शहीदों को भी मैं आज के इस अवसर पर नमन करता हूँ। कल 15 अगस्त है और आज उसका पूर्व दिवस है। 15 अगस्त 2020 को, यानी आज रात को मिडनाइट में हम अपनी आज़ादी के 73 वर्ष पूरे करेंगे। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हममें से अधिकांश लोग जो यहाँ पर हैं, हम सबको आज़ाद भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने हज़ारों लाखों लोगों ने कितनी प्रकार की त्याग, तपस्या, यातनाएं सहन की हैं, कितने प्रकार के जुल्म सहे हैं, कितने तरीक़ों से स्वतंत्रता संग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। वीर सावरकर के जीवन को स्मरण करें तो कितनी एक छोटी सी कोठरी के अंदर, जिन्होंने वो कोठरी देखी है, मैंने देखी है वो कोठरी 2 बार, मुझे सौभाग्य मिला
उसे कोठरी के अंदर 12 वर्ष बिता देना कितना कठिन काम हो सकता है, ये कल्पना से परे है। और कितने तरह के उदाहरण हैं पूरे स्वतंत्रता संग्राम के, जिन आहुतियों के कारण हमें भारत की स्वतंत्रता मिली है। हम सब आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, ये हम सब के लिए गर्व की, गौरव की और सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज अगर दोबारा से देश के लिए कुछ करना हो तो उतना सब कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर मन में भाव आ जाए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, विशेष रूप से करना है, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, इससे ऊपर उठकर कुछ करना है, तो शायद किसी को भी हम में से शहीद आज़म भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को भी हम में से गुरु तेग बहादुर की तरह बलिदान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तो देश के लिए कुछ भी करना है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अपने आसपास देखो, अपने घर के आसपास देखो, अपने कार्यालय के आसपास देखो, अपने घर से लेकर कार्यालय के बीच के रास्ते पे देखो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ आसपास सिर्फ संवेदनशील भाव से केवल आसपास की दुनिया को अपने देखो, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे कष्ट हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर है तो उस घर के ऊपर छत नहीं है, किसी के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से सारा समाज ग्रस्त है। और ऐसे में अगर हम अपने आसपास जो भी लोग दिखते हैं, उनमें से किसी के भी थोड़े से भी दुख को दूर करने के लिए, उनके किसी के भी एक के थोड़े देर के लिए भी आंसू को पहुंचने के लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए कुछ भी संकल्प ले सकते हैं, कुछ भी अणुव्रत ले सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प, बड़े बड़े चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है आज़ाद भारत में। तो मैं समझता हूँ कि वो छोटे छोटे संकल्प जो है और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे सात्विक कार्य, यही हमारे देश में जो है खुशहाली को वापस लौटा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि 2022 तक नया भारत बनाना है। ऐसा भारत बनाना है जिसमें कि हर व्यक्ति के चेहरे पर हम खुशी वापस लौटा सकें, हर व्यक्ति के दुख दर्द को दूर कर सकें, उसके बच्चों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की हम व्यवस्था कर सकें, हर बुजुर्ग के और हर बहन के स्वाभिमान की और सुरक्षा की हम चिंता कर सकें। और देश में जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, कोई जातिवाद के नाम पर चलती है, कोई प्रांतवाद के नाम पर चलती है, कोई अनेक प्रकार की जो दूसरी गतिविधियां हैं, कोई नक्सलवाद चलता है, कोई दूसरे वाद, कितने तरह के वाद चलते हैं, कोई टेररिस्टों के द्वारा प्रतिपादित वाद चलता है। ये सारी चीज़ों से मुक्त हम केवल ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ केवल मानवतावाद और राष्ट्रवाद यही सबके लिए परमो धर्म हो। और मुझे लगता है कि इसको करने के लिए ये मौका शायद सबसे अच्छा मौका है जब हम सब मिलकर इसके लिए संकल्प ले सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो लोग अस्पतालों के अंदर काम करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो लोग आए हैं या इस प्रोफेशन से किसी भी रूप में जुड़े हैं, चाहे वो नर्स है, चाहे वो दूसरे पैरामेडिक्स हैं, आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए हैं जिसके कारण आपको ये एक प्रकार से 2 in 1 कार्यक्रम है। आप अपना पेट पालने का भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बोनस के रूप में मानवता की सेवा करने का मौका मिलता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो अस्पताल के प्रांगण में आदमी आता है,
वो जीवन में शायद पहली बार बीमार होकर आता है, उसके लिए जीवन का ये सबसे पहला अनुभव होता है और उसको हमारे सारे परिवार के लोगों के अत्यंत संवेदनशील व्यवहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो हमारे प्रोफेशन के बारे में जो भी कुछ ओपिनियन बना के जाता है वो हमारे संवेदनशील भाव के कारण बनाता जाता है। इसलिए जिस मैंने अणुव्रत की बात की है, उस अणुव्रत को पालन करने के लिए शायद हमारे अपने इस कैंपस के अंदर हमारे लिए जो है, हम केवल अपनी नज़र को बदलकर चारों तरफ देखेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं इनकी भी छोटी छोटी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। उन तकलीफ़ों को भी हमें डायग्नोज करने की ज़रूरत है, उन तकलीफ़ों के समाधान भी हमको ढूंढने की ज़रूरत है और वो बहुत सारी बातें हमारे छोटे छोटे इनपुट्स के कारण जो है वो बेहतर हो सकती है। और वो सारे काम ऐसा नहीं कि खाली डायरेक्टर को करने हैं या एम्स के अंदर किसी आदेश से हमने करने हैं, वो सब आपको सबको मिलकर करना है। केवल आपको अपने नज़रिए में, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। और आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, यहाँ से नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आप जाएं और इस 73वें आज़ादी की वर्षगांठ के ऊपर नई ऊर्जा लेकर जाएं कि हम 75वां जब वर्षगांठ मनाएंगे तो एक नया भारत, और उस नए भारत में हमारे एम्स परिवार का कितना बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे आने वाले वर्षों में। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम की जो सार्थकता और सफलता है और ज़्यादा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से सारे ये यंग लोगों की टीम का, सभी एसोसिएशंस का, डॉक्टर गुलेरिया का और सभी फैकल्टी का, सभी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।